जय हिंद दोस्तों। एग्जाम फिट अकेडमी में आपका स्वागत है। झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जो लोग अपना एडमिट कार्ड देख लिए हैं बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं देखे हैं वो अपना एडमिट कार्ड देखिए और कमेंट में बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। ठीक है, अब बात रहा स्ट्रेटजी का। बहुत कम समय बचा हुआ है, 7 से 8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और आप लोग जितना भी पढ़ चुके हो अब वक्त है उसको रिवीजन करने का। ठीक है, अब नया पढ़ने का वक्त नहीं है, अब रिवीजन करने का वक्त है। अगर आप से बहुत चीज छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी, झारखंड जीके, इंडियन जीके कवर करवा दूंगा और साइंस कवर करवा दूंगा। ठीक है, झारखंड जीके में 40 में आपको हम 30 लाने के लायक बना देंगे इन 7 से 8 दिनों में। ठीक है, बस आप मेरा जितना भी वीडियो आएगा किसी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, और तो इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्टिव तरीके से डिस्कस करूंगा। जैसे हिस्ट्री है तो ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ओनली ज्योग्राफी, ऐसा नहीं, सब मिक्स नहीं, प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं। सबसे पहले इसको आप सब्जेक्टिव की तरह इसको लीजिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और देखिए क्वेश्चन इसी से आएगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो चलिए आज झारखंड का इतिहास का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड का इतिहास कब आरंभ हुआ? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास में, ठीक है, पाषाण काल आता है। पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि झारखंड जब जब से इतिहास है तब से झारखंड है, तो झारखंड का इतिहास पूर्व पाषाण काल से आरंभ होता है, यानी शुरुआत से आरंभ होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने बहुत ज्यादा इजी नहीं रखा कि आप खुश हो जाइए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ खुश करना होता तो मैं इसको इजी, ये आपका एग्जाम के लिए, मतलब ये जो क्लास है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब आप याद कीजिएगा। और याद क्या कीजिएगा, अगर आप सारा वीडियो को देख लेते हैं तो झारखंड जीके में 40 में से 30 नंबर का हम गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीका से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़िएगा तो जो नहीं बनने वाला वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद है कि इसमें से 3 को आपको सत्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला में क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से ढका हुआ था। आच्छादित का मतलब ढका हुआ। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। नहीं, हमको सेकंड में ही गलत ऑप्शन मिल गया, गलत ऑप्शन नहीं छाटना था। ठीक है, पहला तो सही हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों की शरण दी है। बिल्कुल सही है, संथाल जनजाति इसका एग्जाम्पल है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशी, सही है। ठीक है, तो ए, सी और डी सही है। इसमें हम लोग को गलत चुनना था तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठाए पाए जाते हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठाए छोटा नागपुर में पाए जाते हैं? ठीक है, हस्तकुठाए। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं आपके सभी प्रकार के, 4 प्रकार के भी पाए जाते हैं, 6 प्रकार के भी पाए जाते हैं, 8 प्रकार के भी पाए जाते हैं। ठीक है, हस्तकुठा एक औजार होता है, खेती करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह का प्रमाण मिलता है? ठीक है, तो किस तरह का परिमाण मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिरजू एक जगह है झारखंड में, वहां स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना। बी में दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। सी नंबर ऑप्शन में टोरी नदी तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। या डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अरे ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। अरे हट जा रे भाई। ठीक है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत ग्रंथ है, अगर झारखंड का इतिहास आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उसमें उसका नाम क्या है, तो उस टाइम झारखंड का नाम उसमें क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ था कर्णखंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56 नंबर। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त जो पठारी क्षेत्र है वो झारखंड कहलाता है। तो किस क्षेत्र, गया, बनारस, सासाराम, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर यूपी में है, सासाराम आपका ये में है, गया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर गया ही होना चाहिए, और बनारस इसका होगा, बनारस तक। ठीक है, बनारस तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, गया देखिए उत्तरी, मतलब झारखंड से देखेंगे तो उत्तर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड पर्व का उल्लेख जो है वो पुंडरिक देश से मिलता है। ये नाम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके उत्पाद सिपाही के एग्जाम में, तो इसको देख लीजिएगा अच्छा से। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से मिलता है। ठीक है, मतलब ये भी नाम से ही रिलेटेड है ना। इतिहास में ज्यादातर नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा इतरेय ब्राह्मण में जो है ना वो पुड्डू नाम से झारखंड को जाना जाता था, मतलब पुड्डू नाम से उल्लेख मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम बार प्रयोग ताम्र अभिलेख या ताम्र अभिलेख जो है किस शताब्दी का है। ताम्र अभिलेख किस शताब्दी का है ये आपको बताना है। ठीक है, ताम्र का मतलब होता है तांबा, है ना, और ताम्र लेख यानी तांबा का अभिलेख, तांबा में लिखा जाता था अभिलेख। ठीक है, तो झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार ताम्र अभिलेख में लिखा गया है, और ये ताम्र अभिलेख जो है वो किस शताब्दी का हिस्सा है, तो ये है आपका 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगध राज्य की सीमा, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। जो मगध राज्य है, ठीक है, वर्तमान में जो हम लोग का गया और पटना का जो क्षेत्र है उसको मगध कहते थे, की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी। तो ये मानी जाती थी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी मगध की जो सीमा है, उसके बाद झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिलालेख की संख्या 13 शिलालेख बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसमें झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है वो किस नाम से मिलता है, तो ये मिलता है आपका अटावी नाम से मिलता है। ठीक है, आठवीं, आठवीं एक्चुअली में झारखंड को, उस अभिलेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो अलग अलग अभिलेख में झारखंड को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, क्योंकि पहले ये झारखंड एक्चुअली में झारखंड नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट। झारखंड में खुदाई खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी गलत बताना है। ठीक है, तो गलत बताना है, तो गलत। चाईबासा में पाया गया था इंडो सिथिरियन सिक्के, सही है। सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के, ये भी सही है। और रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिला है। ठीक है, और हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्का नहीं मिला, ये गलत है। ठीक है, तो ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें गलत को चुनना था तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहला मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। मुंडा आंदोलन से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, और आपका जो हमारे
धरती आबा है उससे क्वेश्चन आएगा ही, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा उसको। धरती आबा से एक क्वेश्चन फिक्स है, सिर्फ 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है, तो उसको 100% उनका जीवनी देख लीजिएगा। प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ था, तो बताइए प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ था? 1710 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? यहाँ भी नहीं है वाला सवाल, नहीं है वाला सवाल अच्छा से देखा कीजिएगा, ठीक है। तो लोहागढ़, लोहागढ़ को लोहरदगा, पलामूगढ़ को पलामू और हजारीबाग, तो बताना है कि कौन सा नहीं है, मतलब ये गढ़ नहीं है कौन सा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में लोहरदगा था, पलामू भी था, मानभूम भी था, सिंहभूम भी था, केसलगढ़ भी था। ये धनबाद नहीं था उस टाइम का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल जो है वो सुतिया नागखंड के गढ़ों का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। मौर्य काल से वर्धन काल तक नवांगतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? फिर नहीं है वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए पलामू है, छोटा नागपुर है, पोरहाट है, ये रायगढ़ नहीं है। रायगढ़ देखिए कहाँ है, झारखंड कहाँ है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही सोच के भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए असत्य वाला क्वेश्चन से जो है ना हम लोग को एक क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिल जाता है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को ज्यादा लिया गया। नागवंश से मतलब नहीं है पूछा, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव था, नहीं पूछा है, ये असत्य है, ठीक है। सत्य पूछा है। खुखरा गांव, खुखरा जो है नागवंशियों की राजधानी थी, सही है। नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में माना जाता है, और फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक था, ठीक है। तो नागवंश का पहला शासक फनी मुकुट राय, और इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में, और खुखरा जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसमें गलत चुनना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट, नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर, मतलब नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी, मतलब नागवंश की राजधानी सुतियाम्बे था, तो उससे स्थानांतरित करके हम लोग का जो रांची में चुटिया है वहां पर उसका ये राजधानी स्थानांतरित किया गया। तो ये कौन सा राजा था? ठीक है, तो ये था प्रताप राय थे। क्लियर है? चलिए अब रामगढ़ से क्वेश्चन है, आते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1426 में हुआ था। एक्चुअली 1425 से 26 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1425 से 26 के बीच में हुआ था, तो कहीं कहीं आपको 25 देखने के लिए मिल सकता था, कंफ्यूज नहीं होना। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया? तो रोहतासगढ़ पर शेर खान ने जो है आपका 1538 में ये अधिकार किया, ठीक है। शेर खान को जानते हैं ना, इतिहास में ये हुमायूं को हराया था ये शेर खान। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? ठीक है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? ठीक है, तो क्या था कोकर में? तो कोकर में क्या था? कोकर में था आपका हीरा था। तो हीरो की वजह से जो मुगल है उनका ध्यान कोकर में गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 नंबर। अकबर के शासन काल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? ठीक है, अकबर के जो शासन काल था उसमें झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? तो देखिए अकबर का शासन काल था 1526 में, और झारखंड जो है ना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वहां का शासन चल रहा था। जैसे पलामू में चेरों का शासन चल रहा था, कोकरकट में आपका नागवंश का शासन चल रहा था, और सिंहभूम में सिंह वंश का शासन चल रहा था। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट 1585 में कोकरह पर कब्जे के दौरान, मतलब वहां का शासक कौन था? 1585 में कोकर पर कब्जे के दौरान
वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था आपका मधुकरण शाह था। चलिए नेक्स्ट। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था इसके अकबर के शासनकाल के दौरान? तो कौन सा आया था? ये आया था, ये सब था, कोकर, सिंहभूम, मानभूम, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकबर ने कोकर पर कब्जा किया कब? कब किया? अभी तो बताए थे। ठीक है, तो किया था 1585 में किया था। ठीक है, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड की किस नदी में हीरे पाया जाता है? ठीक है, तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है झारखंड के किस नदी में हीरा पाया जाने का उल्लेख मिलता है? तो शंख नदी में। ठीक है, अब शंख नदी में जाकर खोजने मत लग जाना, पाया जाता था, है ना, उल्लेख किसका मिलता है, अभी भी हो सकता है, तो ज्यादा खोजेगा तो मिल भी जाएगा। नेक्स्ट, इब्राहिम इब्राहिम खां ने कोकर पर आक्रमण कर 1615 में किसे बंदी बनाया था? तो ये बंदी बनाया था दुर्जन साल सिंह को, दुर्जन साल को। ठीक है, नेक्स्ट। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा का राज्य चलता था? तो ये चलता था, ये सब था इस टाइम। ठीक है, उपर्युक्त सब हो जाएगा, भगवत राय, आनंद राय, सहबल राय। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा थी तुजुके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है। उसका नाम पूछा है, वो कौन था? तो बताइए वह कौन था? ठीक है, वो था दुर्जन साल। अभी दुर्जन साल के बारे में बताया ना, तो दुर्जन साल था। ठीक है, पारखी के रूप में उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों को कैद से छुड़ाने के बाद दाइसा में राजधानी स्थापित किया था और सुंदर भवनों तथा मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, तो कौन था ये? कौन था? ये था दुर्जन साल। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये पलामू का जो किला है वो आपका प्रताप राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो पलामू का चेरो शासक उस टाइम था मेदिनी राय। कब? 1662 से 64 तक। ठीक है, उत्पाद सिपाही में इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? बाकी जो है सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका मेदिनी राय को न्यासी राजा। ठीक है, नेक्स्ट। झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है वो होता है सिंहभूम की ओर से। ठीक है, अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था? ठीक है, जब झारखंड में प्रवेश होता है अंग्रेजों का तो उस समय झारखंड का प्रमुख राज्य हुआ करता था ढालभूम, पोरहाट, ठीक है, कसहोन, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 85 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हुआ? ठीक है, तो किसके आक्रमण के बाद मुगलों के प्रभाव का अंत होता है? तो हम लोग सब जानते हैं मराठा जो है मुगल को खत्म करने के लिए उत्तरदायी है, तो मराठों। नेक्स्ट, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा ने नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना, सिंहभूम में अंग्रेज के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम में किस अपदस्थ, मतलब जो राजा पद में था, के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। पद मतलब जो जिसको हटाया गया था वही ना विद्रोह करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जगन्नाथ ढाल। ठीक है, ढाल ढाल से संबंधित है, ढाल आंदोलन से संबंधित है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन, ठीक है, कोल्हान जिसको हम लोग कहते हैं, हो दशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ था आपका
1837 में हुआ था। ठीक है। कोल विद्रोह के समय, कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ठीक है, तो बताइए सत्य कौन सा होगा? इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, आराव, हो, चेरो और खरवाल जनजातियां शामिल थी। सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में था। सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों का कब्जा, ठीक है, इसी से असंतोष पनपा था। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, यानी उपरयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। 89 में आते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, डेट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो डेट को भी ध्यान में रखिएगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो देखो एक जगह ये नहीं हुआ था, ये ढालभूम में भी हुआ था, बड़ा भूम में वो भी हुआ था, पटकुम परगना में भी हुआ था, यानी इसका आंसर उपयोग डी हो जाएगा, मतलब सभी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था आपका मार्च 1940 में। नेक्स्ट, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के बारे में असत्य कथन खोजना है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन खोजने के लिए हम लोग को सत्य का पता होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले, बिरसा मुंडा तो सही है, उलगुलान मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया। सही है। दीकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। सही है। यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। ये भी सही है। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ये हम नहीं कह सकते हैं कौन सबसे सफल है कौन सबसे असफल है, ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत चुनना था, असत्य चुनना था। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? झारखंड में हो विद्रोह है, डेट याद रखिएगा, डेट से भी क्वेश्चन आएगा, 1820 से 21 में। तो किस स्थान पर हुआ था झारखंड में हो विद्रोह? तो हो के ही स्थान में होगा। हो का स्थान कौन है? सिंहभूम। हो मतलब जनजाति का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जनजाति है हमारे झारखंड में, और ये आपको ज्यादातर सिंहभूम क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है, यानी 3 को हम लोग को सत्य चुनना है इसमें, तो अपने आप एक असत्य चुना जाएगा। चलिए, तमाड़ विद्रोह के बारे में दिया हुआ 1789 के छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों को शोषण के खिलाफ इसको किया गया था। सही है। तमाड़ विद्रोह इसीलिए हुआ था छोटा नागपुर में, उराव जनजाति द्वारा, ध्यान रखिएगा, तमाड़ विद्रोह उराव जनजाति। चेर विद्रोह पलामू के चेर राजाओं द्वारा। सही है। भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से आपका लगभग 7-8 क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो कहने के लिए तो ये 50 को ही जीके हम इसमें ये कर रहे हैं, लेकिन है 50 से ज्यादा। सर, ये एक हुआ था सरदारी आंदोलन, झारखंड का ही बात है, छोटा नागपुर के मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा इसको किया गया था, जमींदारों एवं दीकुओं के खिलाफ। ठीक है, और खरवाल आंदोलन पलामू के हो जनजाति, नहीं ये गलत है, खरवाल आंदोलन गलत हो जाएगा। ठीक है, पलामू के हो जनजाति द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। असत्य चुनना था ना, सत्य चुनना रहता तो 3 हो जाता आंसर, असत्य चुनना था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल में जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 से फरार हो गए? ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे आएगा और बहुत क्वेश्चन आता है। ये हजारीबाग जेल है, यहाँ से हमारे जो जयप्रकाश नारायण थे 8 नवंबर 1942 को फरार हो गया था। ठीक है, ये सब महात्मा गांधी के सहयोगी लोग थे। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना, वही हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 95, 1928 में जमशेदपुर मिल हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से हुआ था? तो जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल आपका हुआ था 1928 में। ये हुआ था आपका सुभाष चंद्र बोस थे ना, इन्हीं के प्रयास से खत्म हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, यहीं गोमो में उनको लास्ट बार देखा गया था। चलिए नेक्स्ट, श्याम कृष्ण सहाय के बारे में क्वेश्चन है। अरे तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची कब आए थे?
तो महात्मा गांधी रांची आए थे 4 जून 1917 को। ठीक है, 4 जून 1917 को ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए? तो 4 बार टोटल आए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रांची में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो बरकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, इन दोनों का जो है नाम उल्लेखनीय है, मतलब यही दोनों नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है, तो असत्य चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। सही है, 26 जनवरी 1930 को पूरा देश में मनाया गया था, झारखंड में ही मनाया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था, ये सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी डीप है, लेकिन इससे आप ये मत समझिए कि बहुत डीप में हो रहा। इसमें आपको 2-3 मतलब 3-4 जानकारी मिल गया, देखिए। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इस वीडियो को अगर 2 बार भी आप देख लीजिएगा ना, तो झारखंड का हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक है, और स्पेशली जो नाम वाला है उससे क्वेश्चन आएगा ही, तो नाम वाला को क्या है, एक लिस्ट बना के रख लीजिए और रिवीजन उसको करते रहिए। नाम वाला बहुत जल्दी लोग भूल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है बताइए। पहला नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया, ये भी सही है। रांची में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन हुआ, नहीं ये सब तो नहीं हुआ था, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है हिस्ट्री का। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन शायद ही गलत होगा। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार देखिए, ज़्यादा रटना नहीं है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, रिफ्रेश रहना है, परीक्षा अच्छा जाएगा और गारंटी लेता हूँ 40 में से 30 दिलवाने का। झारखंड जी के 40 है तो इसमें 30 आपको आ जाएगा। ठीक है, बस आप बने रहिए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।